Possession, kabza. There is no theory in the field of law so difficult as that of possession. जो हमारा लॉ का फील्ड है उसमें पोजेशन से इतनी डिफिकल्ट कोई और थ्योरी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। पोजेशन इज मोस्ट बेसिक रिलेशन बिटवीन मैन एंड अ थिंग। पोजेशन जो होता है एक बेसिक रिलेशन होता है इंसान और एक चीज के बीच में। फॉर एग्जाम्पल आपके फोन के बीच में, आपके टैबलेट, आपके या फिर लैपटॉप के बीच में, या फिर आपका कोई सा भी एक थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग, उसके बीच में, या फिर लिविंग थिंग भी हो सकता है वो। In simple word, possession is the physical relation of control exercised by a person over a thing. Simple word में physical relation होना चाहिए एक व्यक्ति का किसी चीज के ऊपर, ठीक है ना। Elements of possession, there are two elements of possession, corpus and कॉर्पस जिसको हम फिजिकल कंट्रोल बोलते हैं, एनिमियस जिसको हम बोलते हैं इंटेंशन। कॉर्पस जो होता है उसको अगर समझना है तो उसके दो मेन चीज है मेनली। पहला है पोजेसर, फिजिकल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट एंड द रिलेशन ऑफ पोजेसर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि कॉर्पस का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का किसी चीज के ऊपर एक फिजिकल रिलेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका मोबाइल फोन है, उसके ऊपर आपका फिजिकल रिलेशन है, आपने उसको अपने कब्जे में रख रखा है, तो उसको कॉर्पस कहेंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो व्यक्ति है वो, उसका एक फिजिकल रिलेशन होना चाहिए ऑब्जेक्ट के साथ। अगर आपका फोन आपसे दूर है, लाइक आप किसी और रूम में और फोन किसी और रूम में, तो वो उस टाइम पे कॉर्पस पोजीशन नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है ना। आपका फोन आपके पास होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए, आपकी जेब में होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है कि जो बंदा है उसका क्या रिलेशन है वर्ल्ड से लेके। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चलती फिरती चीज को उठा के अपने पास रख लेते हैं, आपका उसमें पोजीशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो, आपने देखा कि रोड पे किसी के पैसे गिरे हुए हैं, ठीक है, आपने उनको उठा के अपने पास रख लिए। आपने देखा कोई आपसे मांगने नहीं आया, लाइक किसी कोई वो पैसे ढूंढ भी नहीं रहा है, तो उन पैसों पे आपका पोजीशन हो जाएगा दुनिया की नजरों में कि भाई आपको मिले थे, किसी ने आपसे मांगे नहीं, किसी ने ढूंढे नहीं आपके सामने, तो आपके हो गए वो। तो इसको कहेंगे कॉर्पस पोजीशन, किसी चीज के ऊपर कब्जा कर लेना, चाहे वो आपके फोन के ऊपर हो या फिर कोई सी भी लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग को, कुछ भी हो, पर उसका आपका फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, उस चीज को आपने अपने आसपास रख रखा हो, ठीक है ना। अब वो सेकेंड है इंटेंशन एलिमेंट। इसमें यह है कि आपका फिजिकल कंट्रोल तो है उस चीज के ऊपर, कि पर आपका इंटेंशन है या नहीं है उस चीज को कब्जे में लेने का, ये कहता है। फॉर एग्जाम्पल आपने रोड पे पैसे देखे, चलो इसका एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं। आपने रोड पे किसी को फोन देखा, आपने इसको उठा लिया कि भाई शायद से कोई आएगा मैं उसे दे दूंगा। आपका इंटेंशन यहाँ अच्छा था, आपका यहाँ इंटेंशन चोरी करने का नहीं था, ये था कि कोई और इसे उठा के चुरा के ना ले जाए, तो मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ, जब कोई आएगा मैं उसे दे दूंगा। तो इसको ही इंटेंशन पोजीशन कहते हैं कि अगर आपने वो चीज इस इंटेंशन से उठाई होती कि भाई कोई नहीं है, फोन है, उठा लेता हूँ, बेच के पैसे कमा लूंगा, इस इंटेंशन से उठाई होती तो वो हो जाता आपका एनिमस पोजीशन। पर आपने गुड इंटेंशन से उठाई, उसको कब्जे में रखने के हिसाब से नहीं लिया आपने उसको सिर्फ इसलिए लिया है गुड फेथ के हिसाब से कि कोई आएगा मैं उसे दे दूंगा, ठीक है ना। अगर आप उसे कब्जे में रखने के हिसाब से, उसको आगे जाके सेल करने के हिसाब से उठाते हो, तो आप आओगे एनिमस पोजीशन में कि आपने वो चीज उठा ली, आप उसके फिजिकल कंट्रोल में आ गए हो और आपकी इंटेंशन है उस चीज को अपने पास रखने की। इन सिंपल लैंग्वेज, किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के साथ एक ऐसा इंटेंशन होना कि वो उसे अपने पास रखे। आपके पास आपका फोन है, आपका इंटेंशन है उस फोन को अपने पास रखने का। अगर इंटेंशन ही नहीं होगा तो वो बस कॉर्पस पोजीशन होगा कि हाँ भाई है, बट इंटेंशन है कि हाँ भाई मुझे ये चीज रखनी है अपने पास, तो वो आएगा एनिमस पोजीशन पे। इसके हम काइंड्स नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।